हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अग्निकर्म। परिभाषा: अग्नि से तप्त किए हुए अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा शरीरगत व्याधि को नष्ट करने हेतु जो दहन कर्म किया जाता है उसे अग्निकर्म कहते हैं। अग्निकर्म का महत्व है, अग्निकर्म का उपयोग करने पर रोग पुनः उत्पन्न नहीं होता। जो व्याधियाँ शारकर्म, भेषज कर्म व शस्त्र कर्म चिकित्सा से ठीक नहीं होती, उनकी चिकित्सा अग्निकर्म द्वारा संभव है। षष्ठी उपक्रम में अग्निकर्म का 40वां स्थान है। अग्नि को उपयंत्र माना गया है। अग्निकर्म से स्थानिक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे वर्ण में पाक नहीं होता। स्थानिक सिराओं का संकोच होने से रक्तस्राव नहीं होता तथा शीघ्र वर्ण रोपण होता है, अतः यह शार कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अग्नि के साधन: त्वचागत रोगों में पीपली, अजाशकृत, गोदंती, शर व शलाका द्वारा अग्निकर्म कराना चाहिए। मांसगत रोगों में जाम्बोष्ट, सोना, चांदी आदि के द्वारा अग्निकर्म कराना चाहिए। सिरा स्नायु संधि व अस्थिगत रोगों में मधु, गुड़, स्नेह के द्वारा स्नेहगत अग्निकर्म करवाना चाहिए। अग्निकर्म के प्रकार: आचार्य सुश्रुत ने अग्निकर्म के 4 प्रकार माने हैं। तत्र वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारणम इति दहन विशेषः। वलय: गोल वर्तुलाकार दहन कर्म व्याधि मूल में शलाका द्वारा करना चाहिए। इसका प्रयोग अर्बुद व अर्श में किया जाता है। बिंदु: एक या अनेक बिंदुवत दहन किया जाता है। इसका प्रयोग अवबाहुक में किया जाता है। विलेखा: विविध सीधी, तिरछी, खड़ी रेखाओं द्वारा दहन कर्म करना चाहिए। प्रतिसारण: चपटे यंत्र से घर्षणवत प्रतिसारण करना चाहिए। वाग्भट ने अग्निकर्म के 7 प्रकार माने हैं। 4 सुश्रुत वाले और 3 अर्धचंद्र, स्वस्तिकम व अष्टपाद। काल: शरद व ग्रीष्म ऋतु के अलावा सभी ऋतुओं में अग्निकर्म का प्रयोग किया जा सकता है। अग्निकर्म की विधि: पूर्व कर्म में हमें अग्निकर्म के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का संग्रहण करना है। लगभग सभी रोगों में पिच्छिन अन्न खिलाकर अग्निकर्म किया जा सकता है, लेकिन मूढ़गर्भ, अर्श, मुख रोग व अश्मरी भगंदर में बिना कुछ खाए ही अग्निकर्म करना चाहिए। प्रधान कर्म में हमें सबसे पहले मंगल आचरण करना चाहिए, फिर रोगी को उचित आसन पर बिठाना चाहिए। व्याधि के अनुसार हमें अग्निकर्म के लिए आवश्यक यंत्र का चयन करना चाहिए। अगर वर्ण उन्नत हो, शोफयुक्त हो, दूषित हो तो उसमें मोम या स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। सावधानी: तप्त शलाका को हल्के से 2 गिनती तक रखकर उठा लें, दबाएं नहीं। पश्चात कर्म: सम्यक दग्ध पर वंशलोचन, लाल चंदन, प्लाक्ष, मोम, गेरू, गिलोय का कल्क घृत से आलेप करके लगाना चाहिए। व्रणों पर मुलट्ठी चूर्ण का अचूर्णन व घृत कुमारी स्वरस का प्लोत आच्छादित कर पटबंधन करना चाहिए। वे 7 दिन पश्चात पुनः अग्निकर्म का प्रयोग करना चाहिए। अग्निदग्ध के प्रकार व चिकित्सा: अग्निदग्ध के 4 प्रकार हैं: सम्यक दग्ध, दुर्दग्ध, पलुष्ट दग्ध व अतिदग्ध। सम्यक दग्ध: इसके सामान्य लक्षण हैं: सम्यक दग्धम अनवगाढ़ ताल फल वर्णम सुस्थितम पूर्व लक्षण युक्तत च। रक्तस्राव बंद होना, दग्ध स्थान पक्व ताल फल के सदृश हो जाता है, वे शब्द युक्त लसिका का स्राव बाहर आता है। पलुष्ट दग्ध: आचार्य वाग्भट ने पलुष्ट दग्ध को तुत्थ दग्ध कहा है। इसमें त्वचा में विवर्णता हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे त्वचा झुलस सी गई हो। इसमें स्फोट नहीं होता, लेकिन दाह बहुत अधिक होता है। इसकी चिकित्सा: अग्नि प्रतपन मतलब स्वीन शरीर में शीत चिकित्सा और रक्त स्कंदित हो जाता है, इसलिए उष्ण औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पलुष्ट दग्ध में शीतल पदार्थों का निषेध है। दुर्दग्ध: इसमें स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं, तीव्र चोष, दाह, राग, पाक, वेदना व चिर शांति, बहुत मुश्किल से उस दग्ध में शांति मिलती है। इसकी चिकित्सा: शीत व उष्ण दोनों उपचार करने चाहिए। लेप, सेक, घृत व शीत उपचार का प्रयोग किया जाता है। अतिदग्ध: अतिदग्ध में मांस अवलंबन यानी मांस लटकता है, गात्र विश्लेष हो जाता है, ज्वर, दाह, पिपासा, मूर्छा आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। सिरा स्नायु संधि अस्थिक के अधिक व्यापद उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण का कठिनता से भरना व विवरणता होना, यह सभी अतिदग्ध के लक्षण हैं। इसकी चिकित्सा में विशीर्ण मांस को निकालकर शीतल उपचार करना चाहिए। वे पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए। सभी प्रकार के अग्निदग्ध में
मोम घृत का प्रयोग करना चाहिए। यह एक उत्तम रोपक घृत है। योग्य। अब अग्निदग्ध के योग्य रोग वे रोगी कौन से हैं? ग्रंथि रोग, बगंदर, अपची, अर्श, अर्बुद, शलीपद, चर्मकील, तिल कालक, संधि रोग, नाड़ी वन व रक्त अतिस्राव में अग्निदग्ध का प्रयोग किया जा सकता है। अयोग्य रोगी पित्त प्रकृति, रक्तपित्ती व भिन्न कोष्ठी जिनका शल्य न निकला हो, वे जो रोगी दुर्बल हो, बालक वे भीरू रोगी, अनेक वर्ण वाले, तृष्णा से पीड़ित, सविशल्य, स्नायु मर्म स्थित वर्ण वाले रोगियों में अग्निकर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपद्रव, प्रमाद दग्ध, पलुष्ट दुर्दग्ध वे अतिदग्ध, मर्माघात वे दुष्टमन।